हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को रैंडमली पिक करके स्टडी ना करें। स्टूडेंट, इससे कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के हर लेक्चर को सीक्वेंस वाइज एडजस्ट कर रखा है। अगर स्टूडेंट्स आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को स्टडी करेंगे तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का हर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी पर। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको फीडबैक के कंसेप्ट क्लियर हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमें टोपोलॉजी को स्टडी करना है तो फीडबैक के कंसेप्ट को समझना होगा। स्टूडेंट्स, चलिए फिर भी बात कर लेते हैं 2 मिनट बेसिक्स पर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फीडबैक एम्पलीफायर को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, फीडबैक एम्पलीफायर 2 पार्ट से बना होता है, जिसमें जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एम्पलीफायर सर्किट और जो सेकंड पार्ट होता है स्टूडेंट वो होता है फीडबैक सर्किट। जैसा कि स्टूडेंट हम एम्पलीफायर से अवेयर हैं, हम एम्पलीफायर को स्टडी कर चुके हैं और एम्पलीफायर का इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कौन करता है स्टूडेंट? ट्रांजिस्टर करता है, हमें पता है। और ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स क्या करता है? इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हमें आउटपुट के अंदर देता है और वो जो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है वो किसी फैक्टर से इंक्रीज करता है, यानी कि जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ इनपुट सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। जैसे मैं यहां पर ये समझा रहा हूं, अगर मैंने 2 मिलीवोल्ट इनपुट में सिग्नल दिया तो आउटपुट के अंदर मेरे को मिलेगा 10 मिलीवोल्ट। इसका मतलब ये जो 10 मिलीवोल्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 2 मिलीवोल्ट, यानी ये जो 5 एक फैक्टर है और ये 2 मिलीवोल्ट क्या है? ये इनपुट सिग्नल है। इसका मतलब मेरा आउटपुट के अंदर इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कितना टाइम इंक्रीज हो गई स्टूडेंट? 5 टाइम इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये 5 क्या चीज है? ये इस एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर की गेन है, इसको हम गेन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं, यानी एम्पलीफायर का काम जो करता है वो ट्रांजिस्टर करता है। इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर सर्किट है वो किस चीज का बना हुआ है? ट्रांजिस्टर का बना हुआ है। और स्टूडेंट, जो ये फीडबैक सर्किट है, ये फीडबैक सर्किट किस चीज का बना हुआ है? पैसिव एलिमेंट्स का बना हुआ है। ये किसका बना होता है? रेजिस्टेंस का बना होता है, इंडक्टर का बना होता है या कैपेसिटर का बना होता है। और इन सब का काम स्टूडेंट्स क्या होता है? अपोज करना होता है, यानी कि अगर मैं इसको इनपुट दूंगा तो आउटपुट के अंदर जो वैल्यू मेरे को मिलेगी वो रिड्यूस होकर मिलेगी। और हमें फीडबैक भी तो यही कहती है स्टूडेंट। फीडबैक का मीनिंग क्या होता है? अगर एम्पलीफायर की आउटपुट का कुछ पोर्शन मैं इनपुट के ऊपर दे दूं, एम्पलीफायर के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। और स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेगेटिव फीडबैक की। इसका मतलब आउटपुट का कुछ पोर्शन, आउटपुट का जो पोर्शन है वो हम किसको देंगे? फीडबैक सर्किट को देंगे। यानी कि इस आउटपुट एम्पलीफायर की जो आउटपुट है उसको क्या बना देंगे? इस फीडबैक सर्किट का इनपुट बना देंगे। और इस फीडबैक सर्किट की जो आउटपुट होगी वो वाला सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों के दोनों अगर अपोजिट फेज में हैं तो ऐसे टाइप की फीडबैक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर दोनों ये फीडबैक सिग्नल इस फीडबैक सर्किट ने जो प्रोड्यूस किया है और इनपुट सिग्नल दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट, एक मैं बहुत टोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं आपको और इसको समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा। स्टूडेंट्स, हम एम्पलीफायर सर्किट का ये मेरे पास आउटपुट पोर्शन है और ये मेरे पास इनपुट पोर्शन है। मैंने अभी बात की फीडबैक क्या कहती है? आउटपुट का कुछ पोर्शन क्या करेंगे? इनपुट को देंगे, यानी कि आउटपुट से हम लेंगे।
इस एम्पलीफायर की आउटपुट को लेंगे और लेना स्टूडेंट क्या कहते हैं, सैंपलिंग। इसका मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सैंपलिंग करेंगे। अब वो किस चीज की करेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर। इसका मतलब आउटपुट के ऊपर तो क्या होगी, सैंपलिंग होगी, और वो सैंपलिंग नेटवर्क के थ्रू होगी। और इनपुट के ऊपर स्टूडेंट क्या होगा, जो आउटपुट से लेंगे उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसका मतलब इनपुट के ऊपर क्या होगी, मिक्सिंग होगी। हमें ये बात याद रखनी है, आउटपुट से लेंगे, इसका मतलब आउटपुट पे हम सैंपलिंग करेंगे, और इनपुट के ऊपर क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे सिग्नल की। जो फीडबैक सिग्नल आएगा उसको मिक्स करेंगे, बस ये याद रखना है। अब एक और कंसेप्ट बता रहा हूं स्टूडेंट, आउटपुट से हम लेते हैं, क्या लेते हैं, हमेशा रीडिंग्स को लेते हैं। और रीडिंग किसकी लेते हैं, या तो वोल्टेज की लेते हैं या करंट की लेते हैं। और वोल्टेज की रीडिंग स्टूडेंट कैसे लेते हैं, वोल्टमीटर से लेते हैं। करंट की रीडिंग किससे लेते हैं स्टूडेंट, एमीटर से लेते हैं। और स्टूडेंट वोल्ट मीटर हमेशा आउटपुट के अंदर, आउटपुट की अगर बात कर रहा हूं तो सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और एमीटर स्टूडेंट हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। इसका मतलब अगर आउटपुट में वोल्टेज की मैं बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, पैरेलल की बात करूंगा। अगर मैं आउटपुट में करंट की बात करूंगा तो स्टूडेंट मैं किसकी बात करूंगा, सीरीज की बात करूंगा। बस ये बात याद रखनी है। अब इनपुट की मैं बात करता हूं स्टूडेंट, इनपुट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस एम्पलीफायर को मैं इनपुट दूंगा, इनपुट देते हैं, यहां से हम लेते हैं, यानी कि इनपुट दूंगा, और देते स्टूडेंट किससे हैं, हम किसी न किसी सोर्स से देते हैं। इसका मतलब वो सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स होगा या वो कोई ना कोई करंट सोर्स होगा। और स्टूडेंट अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं, आपने स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते टाइम पे देखा होगा, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी कि अगर मैं वोल्टेज की इनपुट पे बात करूंगा तो सीरीज में बात करूंगा, अगर वोल्टेज की आउटपुट में बात करूंगा तो पैरेलल की बात करूंगा। ये याद रखना है हमें। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर जो ये सोर्स, जो इनपुट, इस सोर्स से इनपुट दे रहा हूं एम्पलीफायर को, अगर वो करंट सोर्स है, यानी कि अगर वो करंट सोर्स है, तो स्टूडेंट आपने प्रैक्टिकल करते टाइम पे देखा होगा, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। यानी कि अगर मैं इनपुट के ऊपर करंट की बात करूंगा तो पैरेलल की में बात करूंगा, अगर आउटपुट में करंट की बात करूंगा तो सीरीज के अंदर बात करूंगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है टोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए। इसके बाद हमें हर टोपोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आउटपुट में वोल्टेज पैरेलल, इनपुट में वोल्टेज सीरीज, आउटपुट में करंट सीरीज, इनपुट में करंट पैरेलल, ये चीज याद रखनी है। अब चलिए स्टूडेंट बात करते हैं टोपोलॉजी पर। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और एम्पलीफायर का अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एम्पलीफायर के अंदर नेगेटिव फीडबैक को स्ट्रांगली यूज किया जाता है। और नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो एम्पलीफायर के आउटपुट का पोर्शन इनपुट को दे रहे हैं हम, वो दोनों की दोनों किस में होनी चाहिए, अपोजिट फेस में होनी चाहिए। तो इस टाइप की फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट नेगेटिव फीडबैक जो सर्किट है वो कितनी टाइप का हो सकता है, आउटपुट से तो हम वोल्टेज भी ले सकते हैं, आउटपुट से तो हम करंट भी ले सकते हैं। अब ये इसको देंगे कैसे, सीरीज में भी दे सकते हैं, पैरेलल में भी दे सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास टोपोलॉजी कितनी टाइप की बन रही है समझने की कोशिश करना। इसका मतलब आउटपुट से मैं वोल्टेज लूंगा तो मिक्सिंग दो टाइप की हो सकती है, आउटपुट से अगर मैं करंट लूंगा तो मिक्सिंग दो टाइप की हो सकती है। इसका मतलब 4 टाइप की हमारे पास टोपोलॉजी बनती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा फीडबैक नेटवर्क है, नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क जो है, सर्किट जो है, वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1 वोल्टेज फीडबैक सर्किट, नंबर 2 करंट फीडबैक सर्किट। अब इनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, देखिए वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं करंट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं ये इस एम्पलीफायर के आउटपुट की बात कर रहा हूं। यानी कि आउटपुट के अंदर यहाँ पर तो मैं क्या लूंगा, वोल्टेज लूंगा,
इस एम्पलीफायर की वोल्टेज को मैं इस फीडबैक सर्किट के लिए क्या बना दूंगा, इनपुट बना दूंगा। और कितनी बनाऊंगा स्टूडेंट, वोल्टेज हमेशा किस से नोट करते हैं, वोल्टमीटर से, और किसके एक्रॉस नोट करते हैं, किसी रेजिस्टेंस के एक्रॉस नोट करते हैं, जितनी इस रेजिस्टेंस यानी कि लोड के एक्रॉस नोट करते हैं। इस एम्पलीफायर ने कितनी आउटपुट को बनाया, हम कैसे नोट करेंगे, इस वोल्टेज ड्रॉप इस लोड के एक्रॉस होगी उसको नोट कर लेंगे। अब इस लोड के एक्रॉस जिस भी प्रोपोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगी उस वोल्टेज को हम इस फीडबैक सर्किट का क्या बना देंगे, इनपुट बना देंगे। तो ये वोल्टेज फीडबैक सर्किट के अंदर होगा। अब करंट फीडबैक सर्किट में मैं आगे बात करूंगा, अभी मैं कह रहा हूं वोल्टेज फीडबैक सर्किट फिर अगेन दो टाइप का हो सकता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 वोल्टेज सीरीज सर्किट हो सकता है ये, या वोल्टेज शंट सर्किट हो सकता है ये। यानी कि इसको मैं वोल्टेज सीरीज सर्किट बोलूं या वोल्टेज शंट सर्किट बोलूं, इनमें दोनों के अंदर यहां पर शंट सर्किट भी बोल सकता हूं, वोल्टेज सीरीज यहां पर सर्किट भी बोलूं, या मैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट भी बोल सकता हूं। यानी कि यहां पर मैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट, कोई गलत नहीं होगा, वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट ये भी बोल सकता हूं। यहां पर स्पेस कम था इसलिए स्टूडेंट मैंने फीडबैक को नहीं लिखा, मैं यहां पर क्लियर बता देना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था। तो मैंने यहां पे इसको मैं सोचा कि मैं बोलते टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं वोल्टेज सीरीज सर्किट या और वोल्टेज शंट सर्किट में दोनों को पैरेलली आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए आपको किसी भी टोपोलॉजी को समझना है तो मैं यहां पर मैंने सर्किट बना दिया है, ये मेरा एम्पलीफायर है, ये मेरा फीडबैक सर्किट है। एम्पलीफायर फीडबैक एम्पलीफायर दो पार्ट्स का बना होता है, हमें पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम टोपोलॉजी को समझने के लिए, इस एम्पलीफायर सर्किट की मैं आउटपुट को लूंगा, उस आउटपुट को इस फीडबैक सर्किट का क्या बनाऊंगा, इनपुट बनाऊंगा। यानी कि फिर इस फीडबैक सर्किट के आउटपुट को लूंगा और उसको क्या करूंगा, मिक्स करूंगा इनपुट के अंदर। पहला काम तो यही होगा। इसका मतलब हम आउटपुट को लेना चाहते हैं, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वोल्टेज की। इसका मतलब ये पहला जो वर्ड होता है, ये टोपोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वो आउटपुट के लिए यूज करेंगे। यहां पर ये कंसेप्ट ग्रास्प करना एक ट्रिक है स्टूडेंट ये। और दूसरा जो ये वर्ड है ये किसके लिए है, ये इनपुट के लिए है। इसका मतलब यहां पर आउटपुट के अंदर जो मैं आउटपुट की जो सैंपलिंग, आउटपुट में क्या करते हैं स्टूडेंट, सैंपलिंग करते हैं, इनपुट के अंदर क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। इसका मतलब आउटपुट के अंदर जो सैंपलिंग करूंगा वो किसकी करूंगा स्टूडेंट, वोल्टेज की सैंपलिंग करूंगा। और जो मिक्सिंग जो होगी इनपुट के अंदर वो कैसे होगी स्टूडेंट, वो सीरीज के अंदर होगी। इसका मतलब हमारे पास इस टोपोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज सीरीज सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज सैंपलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग। अब स्टूडेंट देखिए हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन एम्पलीफायर सर्किट का और फीडबैक सर्किट का। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं वोल्टेज शंट सर्किट की बात करूं तो स्टूडेंट वो अभी आपको मैं इसको अलग टाइप में समझाऊंगा। अगर मैं अब बात करूं इन दोनों का, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो हमारे पास वोल्टेज सीरीज सर्किट है ये क्या कहना चाह रहा है, आपको आउटपुट से वोल्टेज की सैंपलिंग करनी है और जो भी पोर्शन फीडबैक सर्किट देगा उसको आपको इनपुट के अंदर मिक्स करना है। तो अब हमें इसके कनेक्शंस लगाने हैं। कनेक्शंस लगाने के लिए देखिए ये एम्पलीफायर सर्किट है स्टूडेंट, ये मेरा फीडबैक सर्किट है। इसका मतलब हमने क्या किया है स्टूडेंट, जो एम्पलीफायर की आउटपुट है, आउटपुट क्या चीज है, वोल्टेज है। और वोल्टेज स्टूडेंट हमेशा कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। यानी कि इस एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो कैसे कनेक्ट करूंगा, इस फीडबैक सर्किट के इनपुट के ऊपर पैरेलली कनेक्ट करूंगा। इसका मतलब ये जो फीडबैक सर्किट है वो क्या करेगा, शंट करेगा इस एम्पलीफायर की आउटपुट को, यानी कि शंटिंग करेगा। शंटिंग करना मतलब जोड़ना, शंट करना, पैरेलली जोड़ेगा ये। इसका मतलब हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कनेक्शंस कैसे कर रहे हैं,
इस एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, और आउटपुट में क्या चीज है, वोल्टेज है, और वोल्टेज आउटपुट के अंदर पैरेलल में होती है। इसका मतलब आउटपुट ऑफ दैट एम्पलीफायर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फीडबैक सर्किट, यानी कि दिस फीडबैक सर्किट शंट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, जो इस फीडबैक सर्किट की आउटपुट है स्टूडेंट, वो इस इनपुट के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी। और मिक्स कैसे होगी, सीरीज के अंदर मिक्स होगी। अब स्टूडेंट ये जो सोर्स, जो इनपुट सोर्स जो होगा सीरीज के अंदर, हमें पता है सीरीज के अंदर इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। इसका मतलब ये जो सोर्स है, ये कैसा सोर्स है मेरे पास, वोल्टेज सोर्स है स्टूडेंट। और अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा स्टूडेंट, इसका सीरीज में कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा स्टूडेंट, ये सीरीज में कनेक्ट होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूं, इसको स्टूडेंट नेगेटिव बना दिया, इसका मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया, ये मेरे पास नेगेटिव हो गया, ये ऐसे हो गया। तो इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो इस फीडबैक सर्किट का आउटपुट है वो इस इनपुट के अंदर आकर मिक्स होगा। कैसे मिक्स होगा, सीरीज के अंदर मिक्स होगा। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव फीडबैक की, नेगेटिव फीडबैक सर्किट को स्टडी कर रहा हूं ओनली। इसका मतलब ये एम्पलीफायर और इस फीडबैक सर्किट के बीच के अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 का होगा, तभी इस फीडबैक सिग्नल और इस इनपुट सिग्नल दोनों अपोजिट फेज के अंदर होंगे। तो हम मान के चल रहे हैं ये जो एम्पलीफायर सर्किट है ये कैसा है स्टूडेंट, इनवर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर मैं स्टूडेंट यहां पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करूं या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करूंगा, सपोज करो तो यहां पर ये अगर इन्वर्टिंग का एम्पलीफायर है जो है, इसका मतलब अगर मैं इनपुट सिग्नल जो दे रहा हूं, अगर मैं ये इनपुट सिग्नल ये दूंगा तो आउटपुट में ये इसका फेस 180 करके मेरे को ऐसे देगा, ऐसे देगा। इसका मतलब ये अगर ऐसा है तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव कनेक्ट हो गया और ये मेरे पास नेगेटिव कनेक्ट हो गया, यहां पर ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ऐसा होने से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो चुका है, 180 का हो चुका है। तो ये 0 फेज डिफरेंस डालेगा, ये वाला सिग्नल यहां पर आएगा और ये ऐसा सिग्नल यहां पर हमें मिलेगा, ऐसा सिग्नल मिलेगा। और ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, दोनों के दोनों किस में स्टूडेंट, अपोजिट फेज में। और ये सिग्नल क्या होगा, मिक्स होगा। और मिक्स कैसे होगा स्टूडेंट, सीरीज में मिक्स होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव है मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये नेगेटिव का काम करेगा और ये पॉजिटिव का काम करेगा। स्टूडेंट्स मेरे को पता है जब ये मेरे पास अब एक क्लोज्ड लूप बन चुकी है और ये क्लोज लूप के ऊपर मैं किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूं, वोल्टेज किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूं, तो क्या कहता है वोल्टेज किरचॉफ लॉ, जिस क्लोज लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज होंगे उन सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब वोल्टेज किरचॉफ लॉ ने एक हमें साइन कन्वेंशन दे रखी है, अगर मैं लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ चलूंगा तो उस वोल्टेज को तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मैं हायर से नेगेटिव की तरफ चलूंगा तो उस वोल्टेज को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो अगर स्टूडेंट इसमें मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं तो ये तो मेरे पास इनपुट सोर्स है और ये मेरे पास क्या हो रही है, इसके ऊपर इनपुट सिग्नल के इस एम्पलीफायर के ऊपर इनपुट अप्लाई हो रही है और ये मेरे पास क्या आ गई, ये फीडबैक सिग्नल की वोल्टेज आ गई, ये फीडबैक सिग्नल है। अगर मैं इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूं तो मैं ये लोअर से हायर पे जा रहा हूं स्टूडेंट, तो ये मेरे को प्लस लेना होगा, VS लेना होगा। अब मैं यहां से हायर से लोअर के ऊपर आ रहा हूं स्टूडेंट, तो ये माइनस लेना होगा VI। और स्टूडेंट यहां पर देखिए फिर मैं हायर से लोअर के ऊपर जा रहा हूं तो ये फिर माइनस VF लेना होगा। तो स्टूडेंट VI की वैल्यू अगर मैं निकालूं और ये सम इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और VI की वैल्यू निकालूं तो इस VI को उधर लेके जाऊंगा तो VS माइनस VF। और नेगेटिव फीडबैक यही तो होती है स्टूडेंट, इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इनपुट सिग्नल VA इस सोर्स की जो यहाँ पर हमारे इस एम्पलीफायर के ऊपर जो सिग्नल अप्लाई होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी।
इसका मतलब इस केस में हमने क्या देखा, कनेक्शंस कर दिए हैं स्टूडेंट। तो मैंने ये कनेक्शंस आपको समझाए हैं अभी तक। इसका मतलब कनेक्शंस कैसे किए हैं, देखिए स्टूडेंट, मैं इसको एक बार मिटा दूं। कनेक्शंस हमने कैसे किए हैं, इस फीडबैक एम्पलीफायर को, इस एम्पलीफायर सर्किट को और इस फीडबैक सर्किट को कनेक्ट कैसे किया है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। इनपुट में output of that feedback circuit connected in series and output of that amplifier connected to the input of that feedback circuit in parallel। शंट किया है हमने, तो कनेक्शंस कैसे हो गई, इसका मतलब that amplifier circuit and that feedback circuit are connected in series parallel। इसका मतलब ये जो आउटपुट इनपुट के अंदर मिक्स हुई है, सीरीज के अंदर आकर मिक्स हुई है, इसकी जो आउटपुट बनी है, इसकी जो आउटपुट इसके लिए इनपुट बनी है, वो कैसे बनी है, पैरेलल शंट। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, एम्पलीफायर सर्किट एंड फीडबैक सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज या शंट, या मैं क्या बोल दूं, सीरीज। शंट को मैं क्या बोलता हूं, पैरेलल। सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसके बाद अब बात आती है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैंने, ये जो फीडबैक नेटवर्क है, मैं समझा चुका हूं, ये फीडबैक नेटवर्क है, इसके आउटपुट को क्या करेगा, शंट करेगा। इसका मतलब फीडबैक नेटवर्क शंट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर एंड दूसरा यही लिखा है मैंने, फीडबैक नेटवर्क शंट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, बट इसकी जो फीडबैक सर्किट की जो आउटपुट सिग्नल है वो कनेक्टेड इन सीरीज विद द इनपुट, सीरीज विद द इनपुट। आप मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझाना चाह रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, अब इस एम्पलीफायर का नाम क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है स्टूडेंट। आउटपुट के अंदर क्या चीज है, वोल्टेज। इनपुट के अंदर क्या चीज है, वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज क्या आती है हमेशा, वोल्टेज। तो वोल्टेज इनपुट पे भी वोल्टेज, आउटपुट पे भी वोल्टेज। तो इस एम्पलीफायर को हम कौन सा नाम देंगे, ये एम्पलीफायर, इसमें जो ये एम्पलीफायर लगा होगा उस एम्पलीफायर को बोलेंगे हम वोल्टेज एम्पलीफायर। अब उस वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, इंपीडेंस हमें पता है, इनपुट इंपीडेंस क्या करता है, मैं आपको इस पे सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा समझाने के लिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब देखिए, इस वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस और ये फीडबैक सिग्नल का रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, इसका ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्ट हो गए स्टूडेंट, सीरीज में। ये अगर R1 है, ये R2 है, तो इक्विवेलेंट दोनों की वैल्यू कितनी बन गई, इन दोनों की वैल्यू R1 प्लस R2 ये बन चुकी है, R1 प्लस R2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो स्टूडेंट यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी। और हम यहाँ पर वोल्टेज अगर ड्रॉप ज्यादा हो गई तो इनपुट के ऊपर तो वोल्टेज कम जाएगी, और हम चाहते हैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस एम्पलीफायर सर्किट के इम्पीडेंस को, यानी कि इसका जो सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू, इसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को स्टूडेंट मैं इतनी ज्यादा कर दूंगा कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ना हो सके। टोटली की टोटली ड्रॉप कहां पर हो, इस इनपुट इम्पीडेंस के, इस एम्पलीफायर के ऊपर जाए। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, ये ड्यू टू द सीरीज कनेक्शंस की वजह से, ड्यू टू इस सीरीज कनेक्शंस की वजह से इस एम्पलीफायर का जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमने यही समझाया है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर, और शंट कनेक्शंस की वजह से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, शंट का मतलब पैरेलल। पैरेलल के अंदर अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट तो क्या होती है, उसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे मैं 1/R1 करूं,
+1/R2 करूं तो ये क्या आती है R1R2/R1 + R2। तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी कम होती है। इसका मतलब शंट कनेक्शंस जो हैं आउटपुट के अंदर इस सर्किट के, वो इस एम्पलीफायर के आउटपुट इंपीडेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मींस शंट कनेक्शन क्या करेगा, इस एम्पलीफायर के आउटपुट इंपीडेंस को रिड्यूस करेगा। यानी कि शंट कनेक्शंस की वजह से रेजिस्टेंस किस में आएंगे, पैरेलल के अंदर आएंगे, और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होने से इसका इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन आउटपुट का क्या होगा, आउटपुट के इनपुट के अंदर क्या चीज है, इनपुट के अंदर तो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है, और सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने से इसका इनपुट इंपीडेंस क्या कर जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब शंट कनेक्शन एट द आउटपुट डिक्रीज द आउटपुट इंपीडेंस। इसके बाद सीरीज कनेक्शन एट द इनपुट इंक्रीज द इनपुट इंपीडेंस। ये हमें इसके बारे में लिखना है अगर पेपर में आता है तो स्टूडेंट फर्स्ट टोपोलॉजी क्या बने हमारे पास, वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट, और हमने कनेक्शंस लगा के आपको समझा दिए हैं। तो पहला इसको क्या नाम दे सकते हैं, वोल्टेज सैंपलिंग सीरीज मिक्सिंग। पहला हर टोपोलॉजी के अंदर हम यही डिसाइड करेंगे। अब आप इजीली हर टोपोलॉजी को बना देंगे। दूसरा कनेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। कनेक्शंस कैसे, इनपुट से आउटपुट की तरफ चलेंगे, इनपुट के अंदर मिक्सिंग होगी, आउटपुट से हम क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। तो यहां से देखिए इस केस में क्या हो रहा है, सीरीज में मिक्स हो रहा है, सीरीज में तो मिक्स हो रहा है, और आउटपुट से क्या ले रहे हैं हम, पैरेलल में वोल्टेज को ले रहे हैं। तो ये क्या बन गया, सीरीज पैरेलल या सीरीज शंट टोपोलॉजी। अब हमने इस फीडबैक नेटवर्क के कनेक्शंस को देखते हुए इसके इंपीडेंस को स्टडी किया और ये देखा कि ये एम्पलीफायर कौन सा बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब सेकेंड टोपोलॉजी पर। सेकेंड टोपोलॉजी स्टूडेंट हमारी कौन सी है, वोल्टेज शंट सर्किट या वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट। अब इसमें जो ये वोल्टेज है स्टूडेंट किसके लिए है, मैंने समझाया था फर्स्ट वर्ड किसके लिए होगा, आउटपुट के लिए, और सेकंड वर्ड किसके लिए होगा, इनपुट के लिए। आउटपुट पे हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, तो आउटपुट पे हम सैंपलिंग किसकी करेंगे, वोल्टेज की सैंपलिंग करेंगे। इनपुट के ऊपर क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करेंगे, शंट करेंगे, यानी कि पैरेलल में मिक्स करेंगे। हमें समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, वोल्टेज सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग, ये होगा। अब हम कनेक्शंस की बात करते हैं, तो इनपुट के ऊपर कनेक्शंस कैसे करेंगे, आउटपुट पे कनेक्शंस करेंगे। आउटपुट पे हमारे पास क्या चीज है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो शंट करेंगे। यानी कि इस फीडबैक सर्किट, ये फीडबैक सर्किट क्या करेगा, शंट करेगा आउटपुट ऑफ दैट एम्पलीफायर सर्किट की। अब इनपुट के ऊपर क्या होगा, जो ये फीडबैक सर्किट की जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, शंट होगी। यानी कि मिक्सिंग कैसी होगी, शंट होगी, यानी कि पैरेलल। अब पैरेलल में स्टूडेंट जब हम इनपुट की बात करते हैं तो मैंने कहा था जो यहाँ पर सोर्स जो होगा ये अब वोल्टेज सोर्स नहीं होगा। अब ये जो सोर्स होगा ये कैसा सोर्स होगा स्टूडेंट, एक करंट सोर्स होगा। यानी कि करंट सोर्स होगा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में ना होकर स्टूडेंट क्या होगा, ये इसके पैरेलल में होगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये ऐसे मैंने इसके रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया है, ये पैरेलल में लगा दिया है। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये कोई इस सोर्स करंट IS फ्लो करेगा ऐसे सर्किट में, ऐसे फ्लो करेगा, और मैं स्टूडेंट पैरेलल के अंदर मिक्सिंग करना चाह रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास जो यहाँ पर हमने ये सीरीज के अंदर मिक्सिंग की थी, अब मैं यहाँ से इस सर्किट को चेंज करूंगा स्टूडेंट समझाने के लिए। यहाँ पर इन दोनों कनेक्शंस को सॉर्ट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो ये मेरा करंट है IS, ये ऐसे जा रहा है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर मेरे को तो क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करना है। नेगेटिव फीडबैक के ऊपर इनपुट करंट कितना होगा, IS माइनस IF ही तो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल के अंदर क्या होगा, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पर करंट आकर दो पार्ट में टूट जाएगा, ब्रेक होगा। इसका मतलब ये मेरे पास पोज करो, ये I करंट हो गया,
और इधर जो मैंने दे दिया है इस सर्किट को, ये मेरे पास आ रहा है और ये मेरे पास IF करंट है। ये कौन सा करंट है? ये IF करंट है। ये ऐसे आएगा। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है स्टूडेंट? पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ। ये वही एम्पलीफायर है। ये हमारे पास कैसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज कितना डालेगा? 180 का। तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। इसको हम शंट करेंगे इसके साथ। शंट इसका मतलब इसके आउटपुट को हम शंट कर देंगे, शंट करेंगे तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। ये फेस नहीं डालेगा सिग्नल के बीच में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब करंट कैसे फ्लो करेगा स्टूडेंट? देखिए पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ ऐसे करता फ्लो, ऐसे करता आएगा, ऐसे करता आएगा और ये यहाँ पर आकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये इससे कनेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये मैं इसको ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। ये ऐसे इसमें से इसके साथ ऐसे होते हुए ये पैरेलल कनेक्शन बन गया है। इसका मतलब यहाँ पर मैं बात करूं इस केस में, तो अब हमें इन सबको यहाँ से मिटा देना होगा। तो मैं अपनी सेकंड टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या कह रहा हूं? वोल्टेज सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग। वोल्टेज की आउटपुट में सैंपलिंग करेंगे और मिक्सिंग कैसे करेंगे? पैरेलल करेंगे। अब बात करेंगे कनेक्शंस की। इस एम्पलीफायर सर्किट को और फीडबैक सर्किट को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए वोल्टेज को आउटपुट से ले रहे हैं और वोल्टेज हमेशा कैसे ली जाती है? पैरेलल में ली जाती है। इसका मतलब जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगी उसी वोल्टेज को हम क्या बना देंगे? इस फीडबैक सर्किट का इनपुट बना देंगे। इसका मतलब ये फीडबैक सर्किट क्या कर देगा? शंट कर देगा वो आउटपुट ऑफ दैट एम्पलीफायर को। अब इस फीडबैक सर्किट की जो इनपुट होगी वो इनपुट सिग्नल के अंदर, जो इसकी आउटपुट होगी वो इस इनपुट के अंदर आकर मिक्स होगी। और वो कैसे मिक्स होगी? पैरेलल के अंदर। इसका मतलब ये जो मेरा सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है? ये करंट सोर्स है। यहाँ पर ये आई करंट सोर्स है, आई है। इनपुट में आई है और वो आउटपुट के अंदर वी है स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास इस एम्पलीफायर, जो ये एम्पलीफायर बनेगा, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कनेक्शंस कैसे बन गए? शंट शंट, यानी कि अब मैं कनेक्शंस की बात करूं तो शंट शंट, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल। वोल्टेज ली पैरेलल में ली, अब यहाँ पे करंट सोर्स के अंदर मैंने इसको पैरेलल में इनपुट सोर्स को जोड़ दिया। इसका मतलब मेरे पास जो कनेक्शन बना स्टूडेंट वो कैसा बना? शंट शंट टोपोलॉजी बोल दूं या शंट शंट कनेक्शन बोल दूं या पैरेलल पैरेलल कनेक्शंस बोल दूं। अब मैं ये समझा चुका हूं आपको। ये फीडबैक नेटवर्क शंट करेगा आउटपुट ऑफ दैट एम्पलीफायर सर्किट को। इसके बाद इस फीडबैक सर्किट की आउटपुट मिक्स होगी इनपुट के अंदर, पैरेलली मिक्स होगी। तो इनपुट के अंदर जो सोर्स होगा वो करंट सोर्स होगा, आउटपुट के अंदर जो हमारे आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है? वोल्टेज। इसका मतलब इस ये एम्पलीफायर अब कौन सा होगा, इसको डिसाइड करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में V है और इनपुट में मेरे पास क्या है? करंट है, यानी कि इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज। और ये स्टूडेंट क्या है? एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर की जो गेन आएगी ना, उसकी यूनिट किस में आएगी? ओम्स में आएगी। और स्टूडेंट ये क्या है? ये ट्रांस रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये मेरे पास जो एम्पलीफायर बना, इस एम्पलीफायर को मैं क्या नाम दूंगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पर ये मेरा बन गया है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, जिसकी यूनिट किस में आ रही है? ओम्स में आ रही है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए इस सर्किट में क्या होगा? यहां पर तो देखो इनपुट के ऊपर भी शंट, आउटपुट के ऊपर भी शंट। तो हमारा जो ये शंट कनेक्शन है बोथ एट द इनपुट एंड आउटपुट, और शंट में बता चुका हूं, शंट की वजह से इन रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने की वजह से इस एम्पलीफायर का जो इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी। इसका मतलब शंट कनेक्शन बोथ एट इनपुट एंड आउटपुट reduce the input and output impedance due to the feedback। अब ये तो मैंने स्टूडेंट समझा दिया है वोल्टेज सीरीज,
एंड वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट को सेम लाइंस के ऊपर हमारा करंट सीरीज एंड करंट शंट सर्किट है। यानी कि करंट फीडबैक सर्किट जो दूसरी नेगेटिव फीडबैक सर्किट की टाइप है उसको अब हमें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट इस केस में अब हम करंट की बात करेंगे, वोल्टेज की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए वो करंट की। इसका मतलब जो करंट हमें पता है, करंट क्या कहता है, करंट। अब यहां पर मैं एक बार इसको भी हटा दूं यहां से। अब आउटपुट के अंदर मेरे को क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर मेरे पास ये जो एम्पलीफायर सर्किट है, मैं अब सिर्फ क्या, मेरे को देखो ये मेरे को नहीं पता फेज शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को करंट मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको मान लेता हूं ये जो एम्पलीफायर है ये कैसा है, ये इन्वर्टिंग नहीं है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब इन सबको यहां से भूल जाइए आप एक बार यहां से। अब इन सब के सर्किट को अभी हम कैसे बात करेंगे, यहां से अभी बात करते हैं। देखिए हमें करंट मिल रहा है आउटपुट के अंदर, और ये आउटपुट करंट मिला है मेरे को। आउटपुट करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव बन गया स्टूडेंट्स। तो ये मैं क्या कहता है, करंट हम किसके एक्रॉस लेते हैं स्टूडेंट, वोल्टेज के एक्रॉस लेते हैं। रजिस्टेंस, जितना रजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या कहना है, इसमें जो करंट फीडबैक सर्किट क्या कहता है, पहले इस कंसेप्ट को समझना है। क्या कहता है ये, हमें लोड लगाना है, ये लोड लगा दिया हमने इसके अंदर, ये लोड लगा दिया है यहां पर, सपोज करो ये लोड लगा दिया है R, और इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I0 फ्लो कर रहा है। अगर ये I0 फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस करंट को हमेशा कैसे नोट करते हैं स्टूडेंट, सीरीज में नोट करते हैं, क्योंकि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं आउटपुट में। तो अब यहां पर हमने ये सीरीज देनी है, तो जिस रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो इस फीडबैक सर्किट का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। मींस द करंट proportion across R is to be input of that feedback circuit। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, और ऐसे फ्लो करता हुआ, ऐसे फ्लो करता हुआ, ऐसे फ्लो करेगा। इसका मतलब इस केस में ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव हो गया। अब हमें ये कहा, ये जो एम्पलीफायर सर्किट है ये कैसा है, ये इन्वर्टिंग नहीं है, इन्वर्ट नहीं करेगा। जैसा इनपुट सिग्नल दूंगा उसी फेज के अंदर यहां पर प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहां पर चेक करना है, सपोज करो मैंने ये सिग्नल दिया यहां पर, तो यहां पर ये एम्पलीफाई होकर मेरे को उसी फेज में मिला, क्योंकि यहां पर करंट की बात कर रहे हैं। तो हमने इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यही तो बात है, यही बात है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये वाला सिग्नल जब आएगा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डाल देगा 180 का। तो ये वाला सिग्नल कैसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स की। अब करंट फीडबैक सर्किट भी जो है वो दो टाइप का होता है स्टूडेंट, करंट सीरीज सर्किट एंड करंट शंट सर्किट। अब दोनों को मैं पैरेलली ले रहा हूं। तो मैं बता चुका हूं, देखिए स्टूडेंट, जो पहला वर्ड होता है वो आउटपुट के लिए होता है, और दूसरा जो वर्ड होता है वो इनपुट के लिए होता है। आउटपुट के अंदर हम सैंपलिंग करते हैं, इनपुट के अंदर हम मिक्सिंग करते हैं। तो करंट की क्या होगी, सैंपलिंग होगी, और सीरीज में वो क्या होगा, मिक्सिंग होगी। तो अब दोनों की कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो आउटपुट से हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, सीरीज ले रहे हैं। इसका मतलब आउटपुट में जो करंट है वो किसके फॉर्म में है, मैंने सीरीज बना दी है स्टूडेंट, ये ऐसे सीरीज बना दी है। तो आउटपुट में इसका मतलब जो इस एम्पलीफायर की जो हमारे पास इसमें से करंट फ्लो करेगा
वो इस फीडबैक सर्किट का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो आउटपुट कैसी है, सीरीज, और इनपुट के अंदर मेरे पास जो दे रखा है मिक्सिंग, वो क्या है, सीरीज है। इसका मतलब इसके आउटपुट को इसके इनपुट के अंदर हमने कनेक्ट किया सीरीज के अंदर। अब इसके आउटपुट को इस इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे, सीरीज के अंदर। और सीरीज इनपुट के अंदर किससे किससे करते हैं, वोल्टेज सोर्स से करते हैं स्टूडेंट, ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तभी तो ये मैंने बनाया था। और इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा स्टूडेंट, सीरीज में कनेक्ट होगा। अब जो ये फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो सीरीज में कनेक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, सेम वही पहले वाला केस, ये नेगेटिव हो गया। तो वही बात हो गई। तो यहां पर हमने इसकी कनेक्शंस को किया, कैसे किया, सीरीज 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 के अंदर कनेक्ट किया है। तो कैसे कनेक्ट किया है, आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर कनेक्टेड इन सीरीज विद द इनपुट ऑफ द फीडबैक सर्किट, and output of that feedback circuit connected in the series with the input of that circuit, input of that amplifier। अब बात कर लेते हैं, दोनों साइड सीरीज हैं और सीरीज कनेक्शंस की वजह से, देखिए दोनों साइड हमारे पास क्या है, सीरीज हैं। तो बोथ साइड के अंदर हमारे पास कैसे कनेक्शन है, ड्यू टू सीरीज कनेक्शन एट बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारा इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस ऑफ दैट एम्पलीफायर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहां पर भी क्या चीज है स्टूडेंट, आउटपुट के अंदर तो करंट है और इनपुट के अंदर वोल्टेज है स्टूडेंट। तो ये देखिए क्या बन गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट के अंदर तो करंट और इनपुट के अंदर वोल्टेज स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया, ये तो 1/R बन गया और ये 1/ohms बन गया। और ये इसका मतलब इस एम्पलीफायर के गेन जो है वो किसके अंदर है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसका मतलब ये क्या बन गया, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और इस केस में इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सीरीज कनेक्शंस की वजह से। अब बात करते हैं लास्ट टोपोलॉजी की। और लास्ट टोपोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स अब हमें क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, और जो है ये है करंट शंट फीडबैक टोपोलॉजी। और इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला जो वर्ड है करंट वो फिर हमने आउटपुट के लिए बनाया, जो सेकंड वर्ड है वो इनपुट के लिए बनाया। आउटपुट में सैंपलिंग करेंगे, इनपुट के अंदर मिक्सिंग करेंगे। तो आउटपुट के अंदर हमारी मिक्सिंग सैंपलिंग किसकी होगी, करंट की, और मिक्सिंग कैसी होगी, शंट की। तो इसको क्या बोलेंगे, करंट सैंपलिंग प्लस शंट मिक्सिंग। अब कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। कनेक्शंस, जो हमारा जो करंट है वो करंट को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, फीडबैक सर्किट के साथ। इसका मतलब इस एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट को फीडबैक सर्किट के उन इनपुट के ऊपर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम, सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया है हमने, इसके आउटपुट को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। यानी कि अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास आउटपुट तो करंट है, तो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हुआ करंट। यहां पे ये टोपोलॉजी जो बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू शंट सीरीज, शंट सीरीज, क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो लिया है वो किस में लिया है, सीरीज में। अब जो इनपुट में मिक्सिंग करनी है वो कैसी करनी है, शंट में करनी है। और शंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, पैरेलल। और पैरेलल के अंदर इनपुट में हम क्या लेते हैं, करंट सोर्स लेते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा। क्योंकि करंट सोर्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स ना होकर ये क्या होगा, कोई करंट सोर्स होगा। और करंट सोर्स का स्टूडेंट रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है, ये ऐसे कनेक्ट होगा।
तो अब इसके कनेक्शन फिर कैसे करेंगे, ये कोई IS सोर्स करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो इसका कनेक्शन हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर ये करंट IS दो पार्ट में डिवाइड होगा। इधर कौन सा जाएगा I इनपुट और इधर कौन सा स्टूडेंट आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास IF आ गया, इधर आ गया मेरे पास IF और ये ऐसे फ्लो करेगा और यहां से ये ऐसे इसके साथ कनेक्ट होगा, ये हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो कनेक्शंस हो गया वो कैसा हो गया स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शंस हो गया है। इसका मतलब हमारे पास ये कनेक्शंस जो हुआ है ये स्टूडेंट्स हमने इसके साथ ये यहां से इसको यहां से ऐसे लिया है, ऐसे लिया है और ऐसे लिया है, ऐसे फ्लो किया है और ऐसे फ्लो कर गया हमारे पास इसके अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रिजल्टेंट IS की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये IS दो पार्ट में टूट गया है। IS को हम क्या लिख सकते हैं, I प्लस IF और I की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी यहाँ से IS माइनस IF, यही तो होता है नेगेटिव फीडबैक के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या देखा है, इस केस में करंट शंट सर्किट के अंदर जो सैंपलिंग होगी वो करंट की होगी, मिक्सिंग होगी वो शंट में मिक्सिंग होगी। और यहाँ पर अब हमने कनेक्शंस की बात की तो इसका एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक का इनपुट बनाया सीरीज में कनेक्ट करके, और फीडबैक का आउटपुट को हमने कनेक्ट किया इनपुट के साथ पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर हमारे पास करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है, तो इनपुट में हमारे पास करंट बना, आउटपुट में करंट बना, तो ये एम्पलीफायर कौन सा बना, करंट एम्पलीफायर। और दोनों केस में क्या है देखिए, यहाँ पर तो सीरीज है तो आउटपुट के अंदर इसका इम्पीडेंस क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा, लेकिन इनपुट के अंदर इसका इम्पीडेंस क्या करेगा, पैरेलल की वजह से रिड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारा टोपोलॉजी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।